वर्ल्ड वॉर 2 का मास्टरमाइंड और जर्मनी में 1930s में विनाश का दूसरा नाम। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अडोल्फ हिटलर की। अडोल्फ हिटलर एक बहुत बड़ा लीडर था। 1939 तक उसने जर्मनी पर अपना पूरा कंट्रोल कर दिया था और अब वो यूरोप पर कंट्रोल करने के लिए निकला था। लेकिन कैसे अडोल्फ हिटलर एक इतना बड़ा नेता बना और उसने कैसे पूरे जर्मनी पर अपना कंट्रोल करा, आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। हिटलर 1889 में ऑस्ट्रिया में बॉर्न हुआ था। उसने अपना यूथ गरीबी में बिताया। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई वो आर्मी में गया। उसने मैसेंजर के रूप में एक्ट किया, एक कॉर्पोरल बना और ब्रेवरी के लिए मेडल अर्न की। वर्ल्ड वॉर 1 की जर्मनी की डिफीट ने अडोल्फ हिटलर को आहत पहुंचाई। वर्सलिस ट्रीटी ने उसे आग बबूला बनाया। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए कि वर्सलिस ट्रीटी क्या है। वर्सलिस ट्रीटी एक पीस ट्रीटी थी जिसके अनुसार वर्ल्ड वॉर 1 में जितना भी नुकसान हुआ था उसका गुनहगार जर्मनी को ठहरा दिया गया। वो लगभग 6 मिलियन जर्मन मार्क्स का कंपनसेशन जर्मनी को अलाइड आर्मीज को पे करना पड़ता। इसके बाद हिटलर ने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। उसने धीरे धीरे इस ऑर्गेनाइजेशन में पकड़ बनाई और उसने उसका नाम चेंज करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कर दिया, जिसे कि बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। हिटलर एक पावरफुल स्पीकर था। उसका पैशन, उसके वर्ड लोगों को घुमाते थे। उसने प्रॉमिस किया कि वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन बिल्ड करेगा। वो अंडो करेगा इनजस्टिस, वर्सलिस ट्रीटी का और रीस्टोर करेगा जर्मन के लोगों की डिग्निटी। 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद उसने प्रॉमिस किया कि वो एम्प्लॉयमेंट देगा उन लोगों को जो जॉब ढूंढ रहे हैं और सिक्योर करेगा फ्यूचर यूथ का। हिटलर बहुत बड़ी बड़ी रैलियां करने लगा। रेड बैनर्स, स्वास्तिक के साथ नाजी सैल्यूट और बहुत सारे एप्लॉज के साउंड्स हम सुन सकते थे जब हिटलर स्पीच देता था। नाजी प्रोपेगेंडा ने स्किलफुली प्रोजेक्टेड किया हिटलर को एक मसीहा के रूप में, एक सेवियर जो कि आया है लोगों को उस डिस्ट्रेस से निकालने के लिए। 30 जनवरी 1933 को अडोल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया गया। इसके बाद एक मिस्टीरियस फायर जो कि जनरल पार्लियामेंट में लगी, वो हिटलर का ही फैसिनेटेड मूव था। इसके बाद 28 फरवरी 1933 को जर्मनी में फायर डिक्री हुई जिसने कि सारे सिविक राइट्स जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली को डिक्लाइन कर दिया। इसके बाद 3 मार्च 1933 को एक इनेबलिंग एक्ट पास हुआ। इस एक्ट के अनुसार अब जर्मनी में डिक्टेटरशिप स्टेबलाइज हो गई थी। सारी पावर हिटलर के पास आ गई थी और हिटलर ने पार्लियामेंट को साइडलाइन कर दिया। 1938 में हिटलर ने ऑस्ट्रिया को जर्मनी के साथ इंटीग्रेट कर दिया, एक स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर के अंदर। इसके बाद सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर आक्रमण कर दिया। यहाँ से जर्मनी की वॉर फ्रांस और इंग्लैंड के साथ शुरू हुई। ठीक एक साल बाद यानी कि 1940s में एक त्रिपार्टी पैक्ट साइन हुआ जर्मनी, इटली और जापान के बीच, जिससे कि हिटलर का इंटरनेशनल पावर में क्लेम को बहुत ताकत मिली। जून 1941 में उसने सोवियत यूनियन पर अटैक कर दिया। इस हिस्टोरिक ब्लंडर में हिटलर ने एक्सपोज कर दिया जर्मन वेस्टर्न फ्रंट को ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग से और ईस्टर्न फ्रंट को पावरफुल सोवियत आर्मीज से। अब अप्रैल 1945 में अडोल्फ हिटलर ने सुसाइड कमिट किया। जर्मनी अनकंडीशनली सरेंडर हो गया। जापान गिव अप करने के लिए तैयार नहीं था। जापान ने यूएस के पर्ल हार्बर में बॉम्बिंग करी, जिसके बाद यूएस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंटर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई हिटलर की हार के साथ और जब यूएसए ने जापान के हिरोशिमा में एटम बम डाला। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही था। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।